हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। जो क्रिप्स मिशन था, प्रधानमंत्री चर्चिल और ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता जो थे सर स्टैटफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में भारत में आया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। यानी कि जो पर्पस था क्रिप्स मिशन का, उसका पर्पस था कि भारतीयों को क्या करना है? फुसलाकर प्रथम विश्व युद्ध सेकंड विश्व युद्ध जो हो रहा था उसके अंदर उनको लाना है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को सहयोग के लिए फुसलाकर लाना ही क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। तो कांग्रेस की ओर से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। और ठीक है, तो ये हो गया। मिशन भेजने के रीज़न क्या था, कारण क्या था? जहाँ एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया में तो ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और साथ ही साथ क्या हो रहा था? भारत को ये डर था कि जापान उस पर आक्रमण कर रहा है, उसका डर उसको सता रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। और जब ऐसा हो रहा था तो भारत को कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी कि जो ब्रिटेन है भारत की मदद करेगा। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ठीक है, तो मित्र राष्ट्र कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन। तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों की ओर से दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। और मित्र राष्ट्र से कह रहे थे ब्रिटेन को कि भारत से हेल्प ले ले वो, ठीक है, कि ब्रिटेन क्या करे? भारत से मदद ले। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए। और भारत ने भी ब्रिटेन की मदद करने के लिए हाँ इसलिए कर दी थी कि भारत ने बोला कि उसको भी एक ऐसा उत्तरदायी शासन चाहिए कि जो उनकी भी मदद करे तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया जाए। और उसने बोला कि एक तो हमारी हेल्प की जाए क्योंकि उसको जापान से खतरा दिखाई दे रहा था भारत को, और भारत चाहता था कि ब्रिटेन उन्हें आज़ाद कर दे, यानी कि ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर दे। मुख्य प्रावधान क्या थे? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया तथा राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा भारत। तो ये मुख्य प्रावधान था उसका। युद्ध की समाप्ति के बाद देशी रियासतों के प्रतिनिधियों तथा निर्वाचित विधायिका के सदस्यों के द्वारा एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब देशी रियासत और निर्वाचित विधायिका के सदस्य एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेगी। जो प्रांत इस सभा द्वारा निर्मित संविधान को नहीं मानेंगे उन्हें अलग होने का अधिकार होगा। और जो इस बने हुए संविधान को नहीं मानेंगे वो अलग होने का भी उनको अधिकार दिया जाएगा। नई व्यवस्था के लागू होने तथा भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्व का निर्वहन ब्रिटेन करेगा। और नई व्यवस्था को लागू करने का
और साथ ही साथ भारत के साथ सुरक्षा संबंधी दायित्व का निर्वहन करने के लिए ब्रिटेन क्या करेगा, निर्वहन कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा, तथा गवर्नर जनरल की शक्तियां पूर्ववत बनी रहेगी और जो गवर्नर जनरल होगा उसकी शक्ति निरंतर बनी रहेगी। तो ये मुख्य प्रावधान थे। अब है असफलता के कारण, पर यह असफल क्यों हो गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे। जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे उससे भारतीय राष्ट्रवादी खुश नहीं हुए तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति नहीं प्राप्त कर सके। और तो और क्रिप्स मिशन उनकी सहमति भी प्राप्त नहीं कर सका भारतीयों की, भारतीय राष्ट्रवादियों की। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया और बहुत से दलों ने, बहुत से समूहों ने इसका अलग अलग आधार पर इस प्रस्ताव का, क्रिप्स मिशन का विरोध किया। कांग्रेस ने निम्न आधार पर प्रस्तावों का विरोध किया। कौन कौन से प्रस्ताव थे, कांग्रेस ने किन कारणों पर, किस आधार पर इस मिशन का, इस प्रस्ताव का यानी कि क्रिप्स मिशन का विरोध किया, वो ये है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था। वो क्या कर रहे थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं दे रहे थे भारत को, बल्कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन तो कर नहीं रहे थे बल्कि उनको मनोनयन की व्यवस्था कर रहे थे उनके लिए, यानी कि मनोनीत कर रहे थे। प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था भी दे रहे थे, यानी कि प्रांतों को बोल दिया उन्होंने कि तुम अलग हो सकते हो भारतीय संघ से और अपना संविधान भी बना सकते हो। इससे कांग्रेस खुश नहीं थी, जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था। जो कि किसके विरुद्ध था, राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध। तो ये थी क्रिप्स मिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।